गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू कॉमर्स नूक। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने यूनिट 1 डिलीवरी ऑफ गुड्स हमारा कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं अटेंड किया है तो एक बार उससे गो थ्रू हो जाएं। यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रिटेल स्टोर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस यानी कि एक्टिविटीज़, जो आपके स्टोर के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, इसी के बारे हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। ठीक है, तो सेशन 1 है इसमें हमारा स्टोर लेआउट। क्या है स्टोर लेआउट? It involves physical arrangement of aisles, departments, displays within a retail space to increase sale and create positive customer experience. अगर आप किसी स्टोर के अंदर जाते हो देन आपको हर एक स्टोर का एक अलग से अरेंजमेंट दिखाई देता है। आपको कहीं अलग डिपार्टमेंट दिखाई देगा, कहीं आपको अलग से आइल्स दिखेंगी, उनका डिस्प्ले करने का तरीका जो होगा अपने स्टोर को वो अलग होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोर लेआउट। तो अब इस स्टोर लेआउट का फ़ायदा क्या है कि जितना आपका यूनिक स्टोर लेआउट होगा या फिर जितना कस्टमर फ्रेंडली आपका स्टोर लेआउट होगा उतनी ही आपकी सेल्स इंक्रीज़ होगी और दूसरा कस्टमर का एक्सपीरियंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो स्टोर लेआउट में हमारी मेजरली क्या चीज़ आती है? ये तो आती है फिज़िकल अरेंजमेंट ऑफ आइल्स। आइल्स यानी कि ये आगे मैं बताती हूँ, इसके अंदर आएंगे हमारे आइल्स। एक तो सबसे पहले फिज़िकल अरेंजमेंट ऑफ आइल्स, दूसरा डिपार्टमेंट्स कि आपने मेन का डिपार्टमेंट अलग बनाया हुआ है, वुमेन का डिपार्टमेंट आपने अलग बनाया, किड्स का डिपार्टमेंट आपने अलग से बनाया है, या फिर आप बोल सकते हो क्लोथिंग का आपने अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है, शूज़ का आपने अलग डिपार्टमेंट बनाया है, ग्रोसरी का आपने अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। तो ये सब क्या है? आपने किस तरीके से अपने स्टोर को अरेंज किया हुआ है, अलग से डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, अलग से आइल्स किस तरह से आपने बनाई हुई है अपने स्टोर के अंदर, किस तरीके से आपने अपने सामान को डिस्प्ले किया हुआ है, ये सब किसका पार्ट है? स्टोर लेआउट का। तो मेजरली इसमें हमारे पास क्या आ रहा है? फिक्सचर, कि आपके स्टोर का फिक्सचर कैसा है और दूसरा उसका फिजिकल अरेंजमेंट कैसा है। ये क्या होता है हमारा स्टोर लेआउट। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं इसे। It also includes how customers move in the store to discover product and complete their purchases. क्या है कि आपका जो कस्टमर है वो किस तरीके से आपके प्रोडक्ट को डिस्कवर कर रहा है और कैसे वो परचेज़ कर रहा है, ये सब किसका पार्ट है? स्टोर लेआउट का। तो लेट्स से कि आपका जो स्टोर है वहाँ पर इजीली कुछ अवेलेबल नहीं हो रहा, आप कोई सामान कहीं पे पड़ा हुआ है, कोई कहीं पर है, ठीक है, और कस्टमर को सामान इजीली नहीं मिल पा रहा है, तो दैट मीन्स कि आपके स्टोर का लेआउट है वो कस्टमर फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, वो इजीली क्योंकि वहाँ पे परचेज़ नहीं कर पा रहा है, उसे सामान इजीली नहीं मिल रहा है। तो आपका जो स्टोर लेआउट है वो कैसा होना चाहिए? वो कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि जैसे ही कस्टमर एंटर करे उसे साथ के साथ पता चल जाना चाहिए कि वहाँ कौन सा सामान कहाँ पर पड़ा है। ठीक है, तो गुड स्टोर लेआउट क्या होगा हमारा? 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम फोकस करते हैं जो एक स्टोर को एक अच्छा स्टोर बनाती है। ठीक है, तो वो क्या है? सबसे पहले है क्लोजनेस टू टारगेट मार्केट। तो जो आपका स्टोर है वो हमेशा आपकी टारगेट मार्केट के क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अब ये टारगेट मार्केट क्या है? टारगेट मार्केट वो मार्केट है जो आप सामान बेच रहे हो। ठीक है, वो जो उस सामान को ख़रीदने वाले लोग हैं वो होगी आपकी टारगेट मार्केट। तो लेट्स से कि आपकी स्टेशनरी की शॉप है, तो आपके लिए टारगेट मार्केट कौन सी होंगी? मेजरली होंगे आप किड्स होंगे, जो स्कूल गोइंग किड्स होंगे, या फिर कॉलेज गोइंग किड्स होंगे, या फिर ऑफिस के लोग होंगे। ठीक है, ये क्या है? आपकी टारगेट मार्केट है। तो लेट्स से अगर आपकी ग्रोसरी का स्टोर है तो इसके अंदर आपके लिए कौन टारगेट मार्केट होंगी? ये होंगे आपके रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आपका स्टोर है वो ज़्यादा पॉपुलर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जो स्टोर है वो हमेशा आपके टारगेट मार्केट के क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका कोई मेडिकल शॉप है देन वो कहाँ चलने के उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं? एक तो हॉस्पिटल्स के नज़दीक और दूसरा रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी ऐसे स्टोर्स हैं वो चल जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहला एक स्टोर लेआउट कब अच्छा होगा? जब आपका स्टोर होगा आपकी टारगेट मार्केट के क्लोज होगा। असेसिबल एंड कन्वीनियंस फॉर टारगेट एंड लॉयल कस्टमर्स। टारगेट कस्टमर समझ में आते हैं कि जो मेरे मेन जिन लोगों को मैं सामान बेचना चाहती हूँ। लॉयल कस्टमर होगी जो आपसे रोज़ सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, तो उनके हमेशा क्लोज होनी चाहिए आपकी जो स्टोर होगी वो।
सेकेंड इज स्टोर एरिया। स्टोर एरिया में क्या आ जाएंगे, डिफरेंट जोन्स होंगे आपके, कि आपने अपने स्टोर के एरिया को किस तरीके से ऑक्यूपाई किया है। तो अब एक स्टोर के अंदर सिर्फ आप सामान ही नहीं बेचते हो, अलग अलग एरियाज़ होंगे जहाँ पर आप अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करोगे। तो लेट्स से कि ये आपका हो गया सेल्स फ्लोर। सेल्स फ्लोर जहाँ आप अपना मेजरली सामान डिस्प्ले कर रहे हो, जो कि कस्टमर आएगा वहाँ पे आपका सामान देखेगा और उसे वो पसंद आ गया तो वो उसे उठा लेगा वहाँ से। तो ये तो हो गया सेल्स फ्लोर। सेल्स फ्लोर जहाँ आपने अपना सामान डिस्प्ले किया हुआ है। और क्या होगा आपके स्टोर के एरिया के अंदर, वो होगा आपका चेकआउट एरिया। चेकआउट एरिया यानी कि जहाँ से आपका कस्टमर है वो पेमेंट करेगा, जहाँ आपका बिलिंग पर्सनल है वो खड़ा होगा, ठीक है, आपकी पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए। और क्या चीज़ें आती है एक स्टोर एरिया के अंदर, वो है स्टॉक रूम। स्टॉक रूम यानी कि जहाँ आप अपने एक्स्ट्रा सामान आपने स्टोर किया हुआ है, वो होगा आपका स्टॉक रूम। नेक्स्ट इज़ ऑफिसेज। अब कुछ जो रिटेल स्टोर्स होते हैं वहाँ पर ऑफिसेज भी होते हैं, मैनेजर जहाँ अलग से अपना बैठ के कोई ना कोई काम कर रहा होता है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। तो कुछ आपके स्टोर के अंदर ट्रायल रूम भी दिख जाएंगे, जहाँ कस्टमर कोई ना कोई कॉस्ट्यूम है वो ट्राई करके देख रहा है, ठीक है, वॉशरूम्स भी मिल जाएंगे। तो स्टोर एरिया के अंदर क्या है कि आपने अपने स्टोर को किस तरीके से अलग अलग जोन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, आपका कैसे स्टोर आप हर एक एरिया को आपने कैसे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। थर्ड चीज़ हमें क्या ध्यान में रखनी है, सोर्स ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई। अब जो कुछ सिटीज़ होंगी या फिर कुछ एरियाज़ होंगे वहाँ पर ये पावर एंड वाटर सप्लाई का थोड़ा इशू रहता है। तो अगर तो आपके पास बैकअप सिस्टम है या तो जनरेटर्स हैं आपके पास, देन वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, देन आपको ऐसे एरिया में अपना स्टोर खोलना चाहिए जहाँ पर थोड़ी रिलायबल पावर सप्लाई हो, ठीक है, जहाँ पर लाइट जाने का बार बार इशू ना आता हो, ठीक है। तो एक गुड स्टोर लेआउट बनाने के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ स्टोर लेआउट। 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे स्टोर लेआउट के अंदर। सबसे पहले आ जाते हैं कि शेल्विंग एंड डिस्प्ले। शेल्विंग होते हैं शेल्फ, हमारे घरों में भी होते हैं जहाँ हम अपना कोई सामान या फिर कोई शो पीस रखते हैं, ठीक है, कोई सामान एज अ डेकोरेटिव पीस के लिए जहाँ रखते हैं वो होती है हमारी शेल्फ, ठीक है। ये रही, जैसे कि एक स्टोर के अंदर भी आपको शेल्व्स एंड डिस्प्लेस दिखाई देते हैं। क्यों होते हैं, उनका क्या काम है, ताकि आप अपना प्रोडक्ट वहाँ डिस्प्ले कर सको, कस्टमर आएगा, एंटर करेगा और वो आपका सामान देख सके, तो ठीक है। तो शेल्व्स एंड डिस्प्ले क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर को दिखाने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे शेल्व्स एंड डिस्प्लेस। सेकंड है जो कंपोनेंट है हमारा, दैट इज़ आइल्स एंड पाथवेज। तो अगर आपने कभी किसी चर्च में गए हो या फिर मूवीज़ में देखा हो कोई चर्च, तो वहाँ क्या होता है, यहाँ पर एक सीटिंग एरिया होते हैं, ठीक है, यहाँ पर सिटिंग एरिया होता है, ठीक है। तो ये जो बीच में जो रास्ता होता है ना, उससे हम बोलते हैं आइल्स। ये वहीं से है कि यहाँ पर क्या है, ये ग्रोसरी स्टोर में यहाँ पर आपका ये जो शेल्व्स बने हुए हैं और यहाँ पर भी शेल्व्स बने हुए हैं। तो ये जो बीच में रास्ता है इसे हम क्या बोलते हैं, आइल्स या पाथवे, ठीक है, जहाँ पर कस्टमर मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये है आइल्स एंड पाथवेज। थर्ड इज़ एंसिलरी एरियाज। एंसिलरी एरिया कौन सा है, ये जो एरिया ये कस्टमर को विजिबल नहीं होता है, ये कस्टमर को नहीं दिखाई देता है, लेकिन तो इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये आपको आपके जो मेन रिटेल ऑपरेशंस है उसको सपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि आपका जो मेन सेलिंग काम है ना, आपका मेन काम क्या है एक स्टोर के अंदर, सेलिंग करना, ठीक है। तो इसको एक सपोर्टिव हेल्प प्रोवाइड करता है। तो लेट्स से कि आपको कोई बहुत सारा स्टॉक आ गया, अब आपके पास एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा है, तो आपने क्या किया, उसे एक्स्ट्रा स्टोरेज रूम के अंदर रख दिया। तो जो स्टोरेज रूम होगा मेरा, ठीक है, वो क्या होगा, मेरा एंसिलरी एरिया है, ठीक है। तो एक सपोर्टिव स्पेस आप बोल सकते हैं, उसे मैं क्या बोलती हूँ, एंसिलरी एरिया। तो क्लीनिंग रूम हो गया, जहाँ आपका कोई डिटर्जेंट पड़ा होगा, ब्रूम पड़े होंगे, तो ये सब क्या है, ये आपको क्लीनिंग सप्लाईज बेसिकली आपकी पड़ी हैं जहाँ पर जिस एरिया के अंदर, वो हो गया मेरा एंसिलरी एरिया। स्टाफ फैसिलिटी एरिया हो गया कि स्टाफ आकर वहाँ आराम से बैठ सकता है, तो ये भी मेरा किसके अंदर आएगा, एंसिलरी एरिया। तो ये क्या है, बैक हाउस स्पेस। ये जो स्पेस है ये कस्टमर को
विजिबल नहीं होती है, लेकिन ये क्या करती है, आपके मेन स्टोर के ऑपरेशन को या फिर मेन स्टोर की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, एग्जांपल होगी कि स्टोरेज स्पेस होगी, क्लीनिंग होगी, स्टाफ फैसिलिटी एरिया हो गया, तो ये सब किसका पार्ट है, ये मेरा है एंसिलरी एरिया, हम इसे बोलते हैं। लास्ट है हमारा कंपोनेंट दैट इज़ चेकआउट एरिया। चेकआउट एरिया जहाँ आपका बिलिंग प्रोसेस हो रहा है, ये वो एरिया हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंसिडरेशन फॉर द स्टोर लेआउट। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना होगा अपने स्टोर के लेआउट को प्रिपेयर करने में। तो स्टोर का जो लेआउट है उस अलग अलग फॉर्म्स हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हमें ये देखना है कि किन किन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है अपने स्टोर के लेआउट को प्रिपेयर करते वक्त। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास स्टोर का एटमॉस्फेयर। अब एक स्टोर के एटमॉस्फेयर के अंदर क्या आ जाता है, फिजिकल फीचर ऑफ अ रिटेल स्टोर, कि आपका स्टोर दिखने में कैसा है। तो जितना अच्छा है, जितना अपीलिंग होगा आपका स्टोर दिखने में, उतने ही कस्टमर वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो यानी कि जितना आपके स्टोर का एम्बियंस या फिर वाइब जितनी पॉजिटिव होती है, कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस उतना ही इंजॉयबल होता है। ठीक है, तो अब एक स्टोर को आप कैसे अपीलिंग बना सकते हो। तो सबसे पहले तो हो गया, प्रोडक्ट शुड बी डिस्प्लेड ऑन शेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर पैटर्न एंड साइज़। एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप अपना सामान रखते हो तो वो थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है और ज़्यादा अपीलिंग लगता है। ठीक है, तो लेट्स से कि आपने कहीं कुछ मान लो शूज़, कोई कहीं आपने मेन के शूज़ रख दिए, कहीं वुमेन के शूज़ रख दिए, कहीं आपने हील्स रख दी, कहीं आपने स्नीकर्स रख दिए। तो ये क्या है, आपका एक पैटर्न नहीं चल रहा है। जब पैटर्न नहीं होता है ना, तो वो थोड़ा अनटाइडी लगता है, अनऑर्गेनाइज लगता है, क्लटर्ड लगता है। ठीक है, तो आप के जो प्रोडक्ट होने चाहिए वो हमेशा पैटर्न एंड साइज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लेट्स से कि आप किसी शूज़ के स्टोर में गए हो, तो वहाँ पे बच्चों के शूज़ होंगे, वो आपने अलग से रख दिए। अब उसके अंदर भी क्या होंगे, जो डेली वेयर के शूज़ होंगे आपने अलग से ऑर्गेनाइज़ किए, पार्टी वेयर के शूज़ होंगे आपने अलग से ऑर्गेनाइज़ किए। ठीक है, तो आपका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक स्टोर के एटमॉस्फेयर को अपीलिंग बनाने में। सेकेंड चीज़ है कि नो डंपिंग अननेसेसरी पैकिंग बॉक्सेस, हैंगर और क्लोथ्स इन ड्रेसिंग रूम। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी स्टोर में जाते हैं हम, वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, ट्रायल रूम में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हैंगर्स पड़े होते हैं, पैकिंग जो पैकिंग वाले बॉक्सेस होते हैं वो वहीं पे पड़े होते हैं। कस्टमर कई बार क्लोथ्स अपने वहीं हैंग करके चला जाता है, तो बाद में कोई उसे उठाने भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कस्टमर के माइंड के अंदर। ठीक है, स्टोर शुड नॉट गिव अ क्लटर्ड लुक। आपका स्टोर है, क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। हर एक चीज़ वहाँ पर प्रॉपर तरीके से पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टोर एटमॉस्फेयर। सेकंड कंसिडरेशन है हमारी नेविगेशन और मूवमेंट। अ गुड स्टोर लेआउट अनेबल द कस्टमर टू मूव अराउंड कन्वीनियंटली। आपका जो स्टोर का लेआउट है वो इस तरीके से बना होना चाहिए कि कस्टमर की मूवमेंट ईजी हो। ठीक है, कस्टमर को ज़्यादा इशू ना आए मूवमेंट के अंदर। ठीक है, अ गुड सर्कुलेशन प्लान इंश्योर द कस्टमर कवर एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट। एक स्टोर का सर्कुलेशन प्लान कब हम अच्छा मानते हैं, जब वो जो कस्टमर है आपके पूरे स्टोर के अंदर मूव करे। ठीक है, उसका आपके स्टोर का जो फॉर्म होगा, जो फॉर्मेट होगा, जब स्टोर का जो लेआउट होगा वो इस तरीके से बना होना चाहिए कि कस्टमर हर एक आइल से निकले, हर एक प्रोडक्ट को देखते हुए वो जाए और उसके बाद कुछ ना कुछ परचेज़ करे। ठीक है, तो एक अच्छा स्टोर का लेआउट कब होगा, जब उसका सर्कुलेशन प्लान अच्छा होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा अच्छा आपका सर्कुलेशन प्लान होगा उतनी ज़्यादा ही कस्टमर क्या करेगा, परचेज़ करेगा आपसे। तो एक नेविगेशन है, जो आपका जो मूवमेंट है एक स्टोर के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मान लीजिए कि आपका स्टोर है, वहाँ पर कस्टमर इजीली मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, हर एक सामान, अब जब हर एक जगह पे मूव नहीं कर पाएगा तो उससे क्या होगा, वो पूरा सामान नहीं देख पाएगा। पूरा सामान नहीं देख पाएगा तो उससे क्या इशू होगा कि वो परचेज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, हो सकता है कि जो उसे सामान पसंद है वो एंड वाली आइल में पड़ा हो, लेकिन क्योंकि मूवमेंट ही इतनी मुश्किल है कि इतना सब कुछ इतना भीड़ा सा है तो वो मूव नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपकी सेल को डिक्रीज़ करती हैं। ठीक है, तो जब भी आपको अपना स्टोर का लेआउट प्रिपेयर करना है, नेविगेशन सिस्टम या फिर सर्कुलेशन प्लान के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है। थर्ड कंसिडरेशन हमारा मैच मर्चेंडाइज विद द फॉर्मेट।
मर्चेंडाइज मैं बता चुकी हूँ पहले। मैं मर्चेंडाइज होता है गुड्स या फिर प्रोडक्ट जो आप सामान बेच रहे हो, उसे मैं क्या बोलती हूँ, मर्चेंडाइज। तो आपका जो मर्चेंडाइज है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो आपके स्टोर के फॉर्मेट के साथ मैच करना चाहिए। तो लेट्स से कि आपका कोई म्यूज़िक का स्टोर है, तो अब म्यूज़िक का स्टोर जो मेजरली होता है वो फोकस करता है यूथ के ऊपर। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप अपने स्टोर का लेआउट कैसा प्रिपेयर करोगे, तो सबसे पहले जो आपका फिक्सचर होगा, ठीक है, जो एरिया होगा वो कैसा होना चाहिए आपका, हैवी एंड फिल्ड विद फ्लैशिंग लाइट्स होना चाहिए, और वहाँ पे लाइवली म्यूज़िक चलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जब आपके स्टोर होते हैं तो आप यूथ को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। दूसरी, आपकी कोई फ्लावर शॉप है, तो फ्लावर शॉप के अंदर अब आपका मर्चेंडाइज क्या है, फ्लावर। तो आपका फॉर्मेट क्या रहेगा आपके स्टोर का, यहाँ पर जो फिक्सचर होगा आप क्या करोगे, थोड़ा वाइब्रेंट रखोगे। ठीक है, सॉफ्ट पेस्टल कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग फ्लावर शॉप्स के अंदर, और जो म्यूज़िक होगा वो सॉफ्ट चलेगा यहाँ पर। ठीक है, सेम चीज़ है अगर मेरा स्टोर है लग्जरी स्टोर, मैं लग्जरी सामान बेचती हूँ, तो यहाँ पर भी आप कोई ज़्यादा भड़कीले कलर का इस्तेमाल नहीं करते हो, और म्यूज़िक भी थोड़ा सॉफ्ट ही रहता है। ठीक है, तो जैसा आपका सामान है वैसा ही आप अपने स्टोर का फॉर्मेट रखते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मैक्सिमाइज रिटर्न पर स्क्वायर फुट, कि आपने अपने स्टोर की हर एक स्पेस का अच्छे से इस्तेमाल किया है ताकि आपके रिटर्न्स हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो आपके बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। A good store layout balances between space for display and return on productivity। तो एक अच्छा स्टोर का जो लेआउट होगा वो हमेशा फोकस करता है कि जो स्पेस आप यूटिलाइज़ कर रहे हो, जहाँ आप अपना सामान डिस्प्ले कर रहे हो, वहाँ से आपको रिटर्न भी ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो इस पिक्चर में देखो, पिक्चर में भी क्या है कि यहाँ पर सामान को डिस्प्ले प्रॉपरली किया हुआ है। कोई भी जगह ऐसी नहीं मिलेगी आपको जहाँ पर आपने स्पेस का यूटिलाइजेशन ना किया हो। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि आप क्लटर्ड लुक दो जिससे कि कस्टमर कुछ ढूंढ ही ना पाए। अब यहाँ पर क्या है, इस पिक्चर में आपको हर एक प्रोडक्ट अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कस्टमर आएगा, सामान देखेगा, और जो उसे परचेस करना होगा तो वो उसे ख़रीद कर चला जाता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि जब आपका सामान डिस्प्ले नहीं प्रॉपरली किया होता तो उससे हमारे रिटर्न्स कम हो जाते हैं। रिटर्न्स यानी कि सेल, यहाँ पर सेल्स है कि यहाँ पे सेल्स हमारी थोड़ी कम हो जाती है। तो जब आप अपने स्टोर के अंदर स्पेस का यूटिलाइजेशन डिस्प्ले प्रॉपरली करते हो, देन वहाँ पर आपकी सेल्स भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो एक तो ये होगा कि मैंने इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ वॉल्स एंड विंडोज़, जो मेरे स्टोर के अंदर वॉल्स हैं, ये जैसे इस वॉल के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि इन्होंने थोड़े से शेल्फ्स लगा दिए हैं और वहाँ पर हैंगर्स की हेल्प से अपना सामान को डिस्प्ले किया हुआ है। तो इन्होंने इफ़ेक्टिवली वॉल स्पेस का और विंडोज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। एलोकेटिंग स्पेस फॉर बल्क स्टॉक सेलिंग, कई बार कुछ सामान ऐसा भी होता है कि हम बल्क में बेच रहे होते हैं, तो उसको भी मैं प्रॉपरली यहाँ पर डिस्प्ले कर सकती हूँ और उसे बेच सकती हूँ। दूसरा, इस पिक्चर में देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपने कस्टमर के नेविगेशन के लिए, मूवमेंट के लिए थोड़ा स्पेस दिया है। ठीक है, आइल बना दिया और साइड में यहाँ पर अपना सामान को डिस्प्ले किया है। अब कस्टमर यहाँ से एंटर करता है, पहला तो क्यों एंटर करेगा, यहाँ पर आपको विंडो पे दिखाई दे रहा होगा, विंडो पे क्या हो रहा है, उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस स्पेस को उन्होंने खाली नहीं छोड़ा है, यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है। अब जैसे ही विंडो पे वो सामान देखते हैं तो कस्टमर को पता चल जाता है कि वो क्या बेच रहे हैं, ये शॉप के अंदर क्या मेजरली बेचा जा रहा है। ठीक है, तो इससे भी हमारी रिटर्न्स हैं, जो सेल है हमारी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, डिस्प्ले, स्पेस फॉर डिस्प्ले, जहाँ भी आपको स्पेस दिखाई दे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो सकती है स्पेस से, तो वहाँ पर आप अपना सामान डिस्प्ले करते हो। ठीक है, जैसे पहला हो जाता है कि एक विंडो डिस्प्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग कई बार क्या होता है कि हम किसी केक शॉप में क्यों चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्ले पे हमें जो विंडो डिस्प्ले है वहीं पे सामान दिखाई दे रहा होता है, तो हम लोग उसमें एंटर कर जाते हैं। ठीक है, जब आपका डिस्प्ले अच्छा होता है तो कस्टमर आप ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। थर्ड, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, बट स्टिल एक आपने क्या किया, टेबल के ऊपर अपने सामान को डिस्प्ले कर दिया, यहाँ पे हैंगर्स का इस्तेमाल कर दिया, आगे ये विंडो डिस्प्ले में हो गया। तो कई बार क्या होता है, डिपेंड करता है कि आपका स्टोर कैसा है। ठीक है, आप कैसे एरिया में रहते हैं, जहाँ पे किस तरीके का सामान लोगों को पसंद आता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो मेजरली ये जो स्ट्रक्चर है ना हमारा, ये हम लोग देखते हैं कि जापान एंड कोरिया वाले कंट्रीज़ में
आपको ऐसे स्टोर थोड़े ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। एक तो वुड का इस्तेमाल इन्होंने किया हुआ है अपने सामान को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। देन टेबल के ऊपर सामान रख दिया है। तो ये सब क्या है, थोड़ा आपके स्टोर को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी कई बार कस्टमर अट्रैक्ट करते हैं। तो डिपेंड करते हैं कि आपका मर्चेंडाइज कैसा है, आपका प्रोडक्ट कैसा है। तो उसको देखते हुए आप क्या करेंगे, अपने स्टोर का लेआउट प्रिपेयर करते हो, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज असिस्टेंस फॉर डिफरेंटली एबल्ड वुमेन, चिल्ड्रन एंड सेफ्टी ऑफ कस्टमर्स। स्टोर अरेंज असिस्टेंट फॉर डिफरेंटली एबल्ड, रूम फॉर वुमेन विद बेबीज़ एंड रेस्ट रूम फॉर ओल्ड पीपल। तो जो कुछ स्टोर्स होते हैं ये मेजरली हम लोग मॉल्स वगैरह में ही देखते हैं कि जो डिफरेंटली एबल के लिए आपको सेपरेट वॉशरूम्स मिल जाते हैं, ठीक है, या फिर फिटिंग रूम्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है या फिर वुमेन विद बेबीज़ होते हैं उनके लिए भी आपको एक सेपरेट रूम मिल जाता है, ठीक है। रेस्ट रूम फॉर ओल्ड पीपल भी आपको मिल जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये एक स्पेशल आप असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है आपका स्टोर, ठीक है। तो हर एक स्टोर नहीं करता है इंडिया में, लेकिन कुछ जगह पे आपको ऐसे असिस्टेंस आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मेक श्योर कि आप यूनिट 1 है वो उससे एक बार गो थ्रू हो जाए। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये थी हमारी यूनिट 2 का सेशन 1 स्टोर लेआउट। नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।